हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जीआईसी टीजीटी पीजीटी का जो बैच चल रहा है उसमें यूनिट नंबर 5 फर्स्ट बैच का देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोजोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 4 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो बायोजोग्राफी में देखिए यहाँ पे आपका टीजीटी पीजीटी जीआईसी तीनों को एक साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और तीनों के सिलेबस को एक साथ कंप्लीट करेंगे। जैसा यहाँ पे आपको बायोजोग्राफी के बारे में दिया है, यूनिट नंबर 5 है ये। और ये सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए पीजीटी में सिलेबस क्या है, टीजीटी में कौन सा सिलेबस मिक्स होता है और जीआईसी में कौन कौन से सिलेबस आते हैं इस टॉपिक से, यानी कि ये जो आपका बायोजोग्राफी यानी जैवमंडल है, इससे कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल हैं। तो यदि आप इस तरह से करेंगे तो चूँकि जीआईसी भी इंटर कॉलेज प्रवक्ता है, पीजीटी भी इंटर कॉलेज प्रवक्ता है, टीजीटी में आपका हाई स्कूल लेवल होता है, तो इन तीनों का यहाँ से आपका एक साथ तैयारी हो जाएगी, क्योंकि तीनों में जो आपके प्रश्नों का स्तर होता है वो लगभग एक जैसे ही होता है। तो जीआईसी जो प्रीलिम्स का है वो आपका यहाँ से भी जो प्रीलिम्स है वहाँ पे आपका 80 प्रश्न जो आएगा ज्योग्राफी का, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 40 प्रश्न जीएस है, उसका भी एक अलग से बैच चालू होने वाला है। ठीक, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं टीजीटी पीजीटी बैच से जुड़ना चाहते हैं या जीआईसी बैच से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको और बता देते हैं कि कौन कौन सी यूनिट हमने करा दिया है, कौन कौन से बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये स्थल मंडल कंप्लीट हो चुका है, वायुमंडल हो चुका है, जलमंडल हो चुका है। इसका 3 यूनिट टीजीटी में और प्लस यहाँ पे जो आपका मानव भूगोल है इसमें से कुछ टॉपिक हो चुके हैं। ये तो हो गया टीजीटी। जो छूट रहा है टीजीटी का वो एक्स्ट्रा अलग से कराया जाएगा। पीजीटी की बात करें हम लोग तो पीजीटी में देखिए शुरुआत से ही चल रहा है। ये भूगोल की परिभाषा विषय क्षेत्र हो चुका है, भौतिक भूगोल कंप्लीट हो चुका है, वायुमंडल संरचना यहाँ पे देखिए थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। जलमंडल की बात करें तो जलमंडल भी आपका हो चुका है और अब बचा है जैवमंडल। तो जैवमंडल में जो टॉपिक है यानी 4 टॉपिक यहाँ पे आपके 4 यूनिट हो चुके हैं, 5वां यूनिट आपका है जैवमंडल, 5वां टॉपिक। ठीक, इसके बाद आपका मानव भूगोल है। और इसी तरह से जीआईसी का जो सिलेबस है यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए अध्ययन और विषय क्षेत्र, ये अर्थ और विषय क्षेत्र तो हो ही गया है। इसमें आपका बचा है अध्ययन के उपागम, ये हो चुका है। प्रत्यक्षवाद बचा है, व्यवहारवाद बचा है, रीजनलिज्म बता है। ठीक, तो ये अलग से कराएंगे। और इधर आपका ये कंप्लीट है। जलवायु का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये भी कंप्लीट है। महासागर वाला भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिल रहा है वो ये है, यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, यूनिट नंबर 5 में। तो यहाँ पे जैसा कि पहले से नोट डाउन करके हमने रखा है और इसी तरह से आप लोग भी खुद से नोट कर लिया करिए जो टॉपिक जहाँ पे मिले। जो आपका नेट का सिलेबस है उसमें पर्यावरण भूगोल हो जाता है, तो यहाँ से आप देखेंगे नेट का और इसका दोनों का सिलेबस बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, यहाँ पे केवल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पीजीटी में सबसे पहले देखें तो इसमें वनस्पतिक प्रकार है, विश्व वितरण है, और टीजीटी में भी आपका इसमें जंतुओं के बारे में। तो टीजीटी में आपका इतना ही आता है। सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व पीजीटी में है। वनस्पति एवं पारिस्थितिक तंत्र को देखेंगे, जैव विविधता उसका पारिस्थितिक महत्व, निर्वनीकरण की समस्या और वन संरक्षण क्या है। जीआईसी में देखिए जो आपका जीआईसी में भी आपका ये वन संरक्षण और निर्वनीकरण है, पारितंत्र की संकल्पना है, स्थलीय और जलीय पारितंत्र के बारे में उसमें दिया गया है। साथ ही साथ उसमें आपदा के बारे में है कि आपदा के प्रकार और आपदा का प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, यानी डिजास्टर का मैनेजमेंट के बारे में और डिजास्टर के टाइप के बारे में है। तो ये आपका यहाँ पे मेंस में जब आपका जीआईसी मेंस का पेपर होगा तो उसमें जो ऐसे का टॉपिक होता है, एक टॉपिक एक यहाँ से भी ऐसे पूछे जाते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट या इससे रिलेटेड रहता है। ठीक, यानी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से एक ऐसे यानी निबंध आपके इसी से रहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न रहते हैं। देखिए वनस्पतियों के वितरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वनस्पतियों में आपका वृक्षों का नाम दे देता है, जैसे फल दे दिया या चीर्ण दे दिया। पूछता है कि किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं या किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये दे देता है।
ठीक, विश्व वितरण हम लोग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, या देशों का नाम दे दिया। सदाबहार वनों का पर्यावरणीय महत्व क्या है। सदाबहार वनों के बारे में पूछ देता है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, कौन सी जलवायु यहाँ पे होती है। ठीक, और जैव विविधता में जब वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र में उससे रिलेटेड रहता है कि पारितंत्र की खोज किसने की, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, इन सभी के बारे में पूछता है। जैव विविधता में आपका जैव विविधता के टाइप जैसे अल्फा डाइवर्सिटी, गामा, बीटा, ये सभी, और जो जैव विविधता के कुछ सम्मेलन हुए उसके बारे में, हॉट स्पॉट के बारे में प्रश्न यहाँ से आता है। वर्ल्ड के हॉट स्पॉट और इंडिया के हॉट स्पॉट के बारे में प्रश्न देता है। जो आपका ये आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक, वेटलैंड एरियाज, यहाँ से भी प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसमें करंट को भी हम सम्मिलित करते हुए देखेंगे। निर्वनीकरण समस्या, वन संरक्षण हेतु जो सम्मेलन हुए हैं, या भारत के संदर्भ में भी, विश्व के संदर्भ में, दोनों को हम लोग देखेंगे। पारितंत्र की संकल्पना की बात करेंगे, ये हो ही चुका है। विश्व वितरण, आपदा के प्रकार, आपदा भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, जीआईसी में भी, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी। ठीक, तो यहाँ से आपका जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, शुरुआत से इसी तरह से चलेंगे। ठीक, यानी बायोज्योग्राफी आपका इससे टोटल हो जाएगा। यदि आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए ये आपका यूजफुल रहेगा, क्योंकि आरपीएससी में भी ये टॉपिक हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी का तो अभी जो दोबारा से फॉर्म था वो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए फॉर्म आए, जल्दी एग्ज़ाम करा दें तो आपके लिए समय कम बचेगा। यदि मान लीजिए आप पहले से ज्वाइन कर लेंगे तो आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलेंगे, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा रिवीजन का भी और टेस्ट का भी, प्रैक्टिस का भी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।